नमस्कार साथियों, मैं आपका दीपेश पैरामिलिट्री। आज एक खास विशेष जो हमारे पैरामिलिट्री हेल्प एक चैनल चल रही है, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या कारण है सीएपीएफ पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल को सेना की तरह सम्मान नहीं मिला। तो इस विषय पर खास जो बिंदु सामने नजर आ रहा है, उसमें सबसे पहले पैरामिलिट्री संगठन की एकता, यानी सीएपीएफ पैरामिलिट्री को न्याय नहीं मिल रहा है, उसका हम स्वयं खुद पैरामिलिट्री के खास करके संगठन जिम्मेदार है। सर्वप्रथम जिन सदस्यों ने दिल्ली से पैरामिलिट्री की आवाज़ उठाई, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही इस बात पे मैं खास ध्यान केंद्रित समस्त पैरामिलिट्री परिवारों का ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि लगातार, यानी कोई क्रिकेट कोई गेम है, अगर सचिन तेंदुलकर किसी कारण से वो आउट हो रहा है तो उसमें बदलाव लाएगा, चेंजिंग लाएगा। लेकिन यहाँ पर दिखा गया है, मेरा किसी का विरोध यहाँ नहीं है और ना मैं इस वीडियो को विरोधाभास के तौर पे बना रहा हूँ, मैं अपनी राय रख रहा हूँ। आप देश के प्रत्येक पैरामिलिट्री संगठन इस पे कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट राय संगठन को जरूर, यानी सीएपीएफ को पैरामिलिट्री को, जो देश हित और राष्ट्र हित के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण जरूरी है, जो पूरा देश हमारे माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब हो या उच्च स्थान पर बैठे हुए राष्ट्रपति या छोटे से छोटा कोई मजदूर हो, देश का प्रत्येक नागरिक अगर सुरक्षित है तो हमारे देश के उन पैरामिलिट्री जवानों बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, आसाम राइफल, जो शांति के समय में सरहद की और आंतरिक सुरक्षा योगदान दे रहे। लेकिन इस विषय पर सरकार, पहली वाली सरकार हो या आज की सरकार, जो बात सामने आई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश, जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है, वो जजमेंट के अकॉर्डिंग पैरामिलिट्री को सेना की तरह सम्मान मिलना चाहिए, वो बात जो सामने आई थी। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने जो भी है, उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा जो पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमें जो गलतियाँ नहीं बोलूँगा मैं, उसमें जो कार्य उन्होंने किया है जिन सदस्यों ने, मैं उनको फिर से नमन वंदन कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं और पूरे देश को आह्वान भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो लगातार जो पिछला रिकॉर्ड होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी होती है कि हम पिछला चुनाव क्यों हारे थे, वहाँ की सीट क्यों हारे थे, वहाँ तो उस पर बारीकाई से, गंभीरता से मनोमंथन होता है, विचार विमर्श होता है, बैठक बिठाई जाती है, उच्च अधिकारी बैठते हैं, पदाधिकारी बैठते हैं, तो उसके माध्यम से, संगठन के माध्यम से उसमें निर्णय लिया जाता है कि वहाँ पर ये गलती हुई थी। तो ठीक उसी तरह हमारे संगठन में जो अगर देश लेवल का जो कार्यक्रम होना चाहिए, उसमें अगर हम बार बार ज़्यादा हमारे संगठन के सदस्य नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ग्राउंड स्तर पर और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब हमारे सभी राज्यों के संगठन एक साथ जुड़ेंगे, सभी की एक समिति बनेगी, यहाँ पर हमारी कभी भी दौड़ कोई उच्च पद की नहीं होनी चाहिए। हम सबका उद्देश्य केवल मात्र राष्ट्र हित और देश हित है। तो सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी राज्यों के संगठन हो, उसके माध्यम से हर राज्य में ज्ञापन दिया जाए, कलेक्टर को दिया जाए, उसके बाद स्टेट जो कैपिटल सिटी हो वहाँ पर सीएम को दिया जाए और वहाँ के जितने सांसद हैं उनको भी दिया जाए। उस लेवल का संगठन बने, सभी राज्यों के एमएलए, एमपी, सांसद तक ये अपना ज्ञापन जाए। और जब पूरे हिंदुस्तान का सीएपीएफ पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बलों का संगठन मजबूत हो जाए, तब हमें केंद्र लेवल पर, मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ कि केंद्र लेवल पर जहाँ पर भी कार्यक्रम होगा,
वहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए। हमें थोड़ी देरी, धीरज, शांति रखनी चाहिए। सबसे पहले हमारा ऑल इंडिया में मजबूत संगठन नहीं है, वही सबसे पहला कारण है। मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल को भी नहीं घसीट रहा हूँ, इसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। हमारे 4 परिवार, सेवारत जवान, सेवानिवृत्त जवान, मार्टियर्स फैमिली सहित परिवार के वो परिवार और किसी कारण से जॉब छोड़ के आने वाले हमारे, जिसने बखूबी उस दर्द को सहन किया है, उस ड्यूटी किया है, वहाँ पर महसूस किया है, तो ऐसे हमारे जो परिवार है, वो परिवार अगर एकजुट हो जाएंगे और सरकार के सामने, चाहे कोई भी सरकार हो, आज की सरकार हो, सरकार आती है जाती है, उसके ऊपर मैं बात नहीं कोई कमेंट कर रहा हूँ, ना किसी का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का यहाँ ना आलोचना कर रहा हूँ, ना ही कोई कमेंट कर रहा हूँ। मैं केवल इसका सबसे पहला जवाबदार मान रहा हूँ अपने आप को, स्वयं को। ये देश हित और राष्ट्र हित का निर्णय है। ये बात देश की 140 करोड़ जनता तक जाइए। 140 करोड़ जनता हमारे जवानों को अपार प्रेम स्नेह, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब भी उनकी दिवाली होली उनके बीच में, हमारे जवानों के बीच में मनाते हैं। या तो उन तक बात सही तरह नहीं पहुंची, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं। लेकिन जब एकता शक्ति की गूंज दिखेगी तो वो कहीं भी छुपी नहीं रहेगी, तुरंत ही सभी नेताओं के, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कमी हमारे संगठन में है। जब संगठन के ऑल इंडिया के सभी MP, MLA, सांसद, कोई प्रतिष्ठित जो पार्टी में जो सक्रिय सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से भी अगर बात ये सही तरह चारों दिशा से गूंजेगी और देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात से अवगत कराया जाएगा, उनको भी पता चलेगा हमारी सेना है वो संविधान, जो संयुक्त राष्ट्र के नीति नियम, जो भी नियम बने हुए उसके अकॉर्डिंग, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो व्यवस्था के भाग स्वरूप उनकी भी ड्यूटी अलग तरह है और हमारे जवानों की एक तरह, दोनों ही सेना ही है, दोनों को समान सुविधा होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी 140 जनता को भी अपील करता हूँ कि उनको भी जगाना पड़ेगा, उन तक भी बात पहुँचानी पड़ेगी। लेकिन वो बात कौन पहुँचाएगा? सबसे पहला कर्तव्य है जिन्होंने ठोकर खाई है, इसको सहन किया है, इसको भली भांति समझते हैं, जानते हैं, उस दुख तकलीफ को, उस वेदना को वहाँ से वो गुजर चुके हैं, उन्होंने महसूस किया है। वो लोगों को देश हित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के देश और राष्ट्र हित के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और मैं 140 करोड़ जनता को भी आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ, आइए हमारे देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की भी परवाह करने की फिक्र नहीं करते, चिंतित नहीं होते। फर्स्ट लाइन डिफेंस में पहली गोली दुश्मन की जो हमारे जवान सीना तान के खड़े रहते, उन जवानों के लिए हमारा भी एक देश प्रेमियों के नाते हमारा भी कर्तव्य है। इन जवानों को न्याय के लिए हम लोग भी आइए। तो ये जरूर देश के हमारे समस्त 140 करोड़ जनता का जब आवाज़ उठेगा तो ये हमारे पक्का विश्वास है कि जरूर पैरामिलिट्री को न्याय मिलेगा। तो मैं लास्ट में शॉर्ट में यही कहूँगा, जो पैरामिलिट्री हेल्प में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन जिम्मेदार है? कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं खुद जिम्मेदार है। हमें संगठन के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। और जब एक एक बूंद बूंद से सरोवर बढ़ता है, जब देश में सारे स्टेटों में संगठन हो जाएगा, क्या नहीं होता लोग बोलते हैं, उनको हमें समझाना पड़ेगा। भगवान के वहाँ देर है, अंधेर नहीं है। उसी के प्रकार संगठन हम करते रहेंगे लगातार, तो जरूर संगठन के माध्यम से देरी हो सकती है, लेकिन परिणाम 100% सफलता मिलेगी। साथियों, निराश मत होइए, हिम्मत बना रहिए, प्रयास करते रहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश सही तरीके से भी करनी चाहिए। हमें इतिहास से सीखना भी चाहिए, जहाँ कोई गलती हो तो उनको सुधार कैसे करें, उस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। साथियों, मैं किसी सभी का सम्मान करता हूँ। आइए हम सब साथ मिलके CAPF का मजबूत संगठन बनाते हैं और देश के प्रत्येक नागरिक तक ये बात पहुंचाते हैं कि हमारे जो जवान हैं अपने परिवार को भी छोड़ के, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, बलिदान, अपने बच्चे, बूढ़े माता पिता, पत्नी को छोड़ के जो बॉर्डर पे, सरहद पे, आंतरिक सुरक्षा में जो ड्यूटी करते, 9 महीने तक अपने घर बार परिवार का मुंह नहीं देखते, ऐसे जवानों के लिए हम जब हमारे नागरिकों से अपील करेंगे तो जरूर इसमें सहाय रूप बनेंगे, उनका सहयोग होगा
और पैरामिलिट्री के और राष्ट्रीय देश हित का ये जो बहुत बड़ा अभियान है उसको जरूर देश प्रेमी सभी 140 करोड़ नागरिकों के साथ सहयोग से जरूर इसका निवारण होगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को इस पे कमेंट देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।